जैसे कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा है इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखना है कि नहीं। प्यारे से कुत्ते को रखना है। हाँ बाबा, अनाउंस कर दो कि रखना है। हाँ बेटा अंकल, रखना है। शांति शांति शांति। देखिए मेरी बात सुनिए। मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी फैसला उत्साह में आके या जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पूरी परिस्थिति को समझ के उससे भविष्य में होने वाले फायदा नुकसान के बारे में सोचने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। लेकिन जेठालाल, एक कुत्ते की वजह से भविष्य में क्या नुकसान होगा? समझाता हूँ। सबसे पहले और सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। मेरा? कसं काय? आपला काय धंधा काय आहे? म्हणजे? आप ट्यूशन का कामकाज करते हैं ना? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आपके उधर ट्यूशन के लिए आते हैं, बराबर? अभी मान लो उसमें से किसी एक बच्चे को इस कुत्ते ने काट लिया तो? अगो भाई, बरोबर है जेठा भाई। कुत्ते के डर की वजह से माँ बाप ने अपने बच्चों को ट्यूशन में भेजना ही बंद कर दिया तो? हाँ, फिर आप ट्यूशन किसको देंगे? कुत्ते को? आहो, नकोच। पण जेठा भाई, एवी रीते कुत्ता किसी को काटेगा? मतलब काटे ऐसा कुत्ता लगता नहीं है ना? जो ना कितलो स्वीट है। हाँ, रोशन भाभी, आप क्या पर्सनली कुत्ते को जानते हैं? पहले से कोई जान पहचाने कुत्ते के साथ हैं? ये कहाँ से आया है? इसने किसी को काटा है, नहीं काटा है? नहीं काटा है तो कितनी कम बार नहीं काटा है, और काटा है तो कितनी ज्यादा बार काटा है? कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? इस कुत्ते का इतिहास पता है आपको? किसका? क्या कर रहा है भाई? खांसी आ गई जेठालाल। सॉरी। छींकने में क्या चीखना? अचानक होता है तो घबराहट होती है ना, तो थोड़ा। हाँ, इट्स ओके देयर भाभी। अच्छा चलो, आपकी बात मान लेता हूँ मैं कि ये कुत्ता नहीं काटता है, और मान लेते हैं कि कुत्ते की आपके पुत्र गोगी के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई, और ये कुत्ता गोगी के साथ खेलने के लिए आपके घर के अंदर आ गया। फिर आपके सोफे पे चढ़ के कूद करने लगा, नाखून से आपका पूरा सोफा फाड़ दिया, आपने नए पर्दे जो बारी को लगाए उसको फाड़ दिया, फिर डाइनिंग टेबल पे कूदा, सारा कुछ जो बर्तन गिरा दिया, खाना गिरा दिया। तो अरे रे, बस जेठा भाई। अरे बस क्या? अभी तो मैंने कुत्ते को आपके किचन में नहीं भेजा, वरना सोचिए आपके घर की क्या हालत करता वो। नहीं रे बाबा, भेजना भी मत। अभी क्रॉकरी का नवा सेट लिया है। तो बच गया ना क्रॉकरी सेट। थैंक यू जेठा भाई। तो फिर नहीं, मैं तो उस कुत्ते को सोसाइटी में रखने की तद्दन खिलाफ हूँ। शाबाश। जेठा भाई, रोशन भाभी का घर तो पहले माले पे है। अब मुझे नहीं लगता कि कुत्ता सीढ़ियां चढ़ के पहले माले तक जाने की जहमत उठाएगा। हाथी भाई, आप तो कोई दूसरा धंधा ही ढूंढ लीजिए। मतलब डॉक्टरी छोड़ दूं? छोड़ दूं नहीं, ये कुत्ता आपके डॉक्टर ही छुड़वा देगा। हाँ? क्यों? समझाता हूँ। ये कुत्ता सोसाइटी में रहेगा तो आधे पेशेंट तो उसके डर से आपके पास आना बंद कर देंगे, बाकी के आधे हिम्मत करके आपके पास आएंगे, उन सबको ये कुत्ता काट लेगा, तो वो सब भी आना बंद कर देंगे। मतलब कुल मिला के आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आएगा तो आपका धंधा चौपट। आई डोंट थिंक सो जेठा भाई कि धंधा चौपट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, धंधा बढ़ जाएगा। धंधा बढ़ जाएगा कैसे? अरे कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शंस लेने के लिए पेशेंट्स हंस के पास ही तो आएंगे ना, राइट? हाँ, सही बात है। कोमल भाभी, वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन धीरे धीरे समाज में आपका नाम बहुत खराब हो जाएगा। वो कैसे? अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपेगी कि हाथी और कुत्ते की मिली भगत।
Oh my dog. Oh my God. फिर सदियों तक हाथी भाई आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आएगा। और आपके पास क्या, मान लो आपने गोली को डॉक्टर बनाया तो उसके पास भी एक भी पेशेंट नहीं आएगा। सभी गोली को ताना मारेंगे कि ये उसी डॉक्टर बाप का बेटा है जिसने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एक कुत्ते का सहारा लिया था। अरे बाप रे, नहीं नहीं भिड़े मास्टर, अभी के अभी निकालो इस कुत्ते को। शाबाश, शाबाश। एक मिनट। अंजलि भाभी, एक आधे मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आपको चाहिए उतने 1 मिनट ले लेना। हाँ? नहीं, ओके, मुझे एक बार बोल लेने दीजिए वरना मेरी लिंक टूट जाएगी। हाँ, प्लीज बैठिए। तो भिड़े, मैं ये कह रहा था कि रोशन भाभी भी बोल रहे, हाथी भाई भी बोल रहे, तो आप फैसला सुना ही दो कि ये कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता। आई ऑब्जेक्ट। भाई सोसाइटी बायलॉज के अनुसार सोसाइटी मीटिंग में सिर्फ 2 लोगों के कहने से आप निर्णय नहीं ले सकते। जब यहाँ पूरी सोसाइटी मौजूद है तो सबकी राय लेनी जरूरी है। करेक्ट? पोपटलाल मुबारक हो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। जाओ। अरे आज सुबह 5, 5:30 बजे मैंने तुम्हारी शादी का सपना देखा था। मेरी शादी हो गई थी? सब कुछ फिक्स हो गया था। तुम्हारे होने वाले ससुर जी तुम्हारे घर पे मुंह मीठा करके शादी की तैयारी करने के लिए निकल ही रहे थे कि कंपाउंड में कुत्ते ने उनको काट लिया और शादी कैंसिल? कैंसिल। धर्मपाजी बिल्कुल सही कहते हैं। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पटलाल, अपने शरीर का तो कुछ ख्याल रखो भाई, खून पी जाओगे। खून तो है नहीं शरीर में। क्या कर रहे हो पोपटलाल? शादी सपने में टूटी थी, जेठालाल ने सपना देखा था। लेकिन वो सपना सुबह 5, 5:30 बजे आया था और सुबह का सपना सच होता है, सच। हाँ भाई भिड़ा, तुम अभी के अभी फैसला सुना दो। ये कुत्ता इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। जेठा भाई, अब मैं मेरा 1 मिनट ले सकती हूँ? अंजलि भाभी, 1 मिनट, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप कुत्ते का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। देखिए अंजलि भाभी, आप कुत्ते का तो अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन मेहता साहब का ख्याल कौन रखेगा? क्या मतलब? मेहता साहब कभी कभी बाहर बैठ के वो आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल? अरे ते महत्वाचा नाही आहे भाऊ, जे मैं वार्ता करते पुढे ते ऐका ना भाई। तो लिंक तोड़ दिया भाई तुमने यार, तुम मत बोलो ऐसा बीच में। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि मेहता साहब कभी कभी बाहर बैठ के वो क्या लिखते हैं? आर्टिकल। हाँ, तो वो जब भी लिखने बैठते मान लो वो कुत्ते ने आके उनको काट लिया तो? जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी कोई काटता है। जानवर को कोई छेड़ेगा तो उसे काटेगा, वरना नहीं काटता कुत्ता ऐसे। अरे भाई चलो मान लिया वो आपको काटेगा नहीं, लेकिन आपको डिस्टर्ब तो कर सकता है कि नहीं? कैसे? पाओ 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 ऐसे करके। मेहता साहब इधर बैठ के लिख रहे होंगे और ये वो बार-बार ऐसे भाव 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 ऐसे करके उनको डिस्टर्ब करेगा तो मेहता साहब लिख नहीं पाएंगे। फिर वो आपको आके बोलेंगे कि अंजलि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत कुत्ता परेशान कर रहा है, काम करता हूँ, जरा चक्कर मार के आता हूँ। और ऐसा बोल के वो सोसाइटी के गेट के बाहर उन्होंने कदम रखा, खलास, सीधे पहुंच गए लारी पे। वहाँ पे तले हुए भजिए, समोसा, बटाटा वड़ा सब गपा गप उड़ाएंगे। तो आपके इतने बरसों के करेले गए कुत्ते के भाव भाव में। भिड़े भाई, आप अब भी सबको बता दीजिए कि सोसाइटी में कुत्ता नहीं रहेगा। हाँ, देखिए क्या है, ये कुत्ते को सोसाइटी में रख के नुकसान ही नुकसान है। तो भिड़े भाई, तू भगवान का नाम लेकर अभी फैसला सुना दे कि ये कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता। क्या बोलते हो भाई? ठीक है, ओके ओके ओके। बोल रहे, 1 मिनट शांति, बोल रहे। बैठ जाइए। थैंक यू। फैसला हुई। हाँ।
तो यहाँ पर हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये फैसला सुनाता हूँ कि एक मिनट आत्माराम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है आपको अय्यर भाई? बबीता जी, हाँ जेठा जी, एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है।